हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आइए, मैं आज आपको इंग्लिश की समस्या पूरी दूर कर दूंगा कि इंग्लिश के टेंस, सेंटेंस और स्पीकिंग हम कैसे सीखते हैं। तो एक ट्रिक लाया हूँ मैं जो बहुत ही यानी कि फैमिली ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। और कोई भी विषय तब तक हमें कठिन लगता है जब तक उसके सिखाने का, सीखने का तरीका हमें आसान नहीं मिलता। तो आज मैं इसीलिए बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग। और SMP यानी कि इसका अर्थ है सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, कैसे हम वाक्य बना सकते हैं। ये मैंने लिख भी दिया है, मिनट एक वाक्य अनेक, यानी कि 1 मिनट में आप अनेक वाक्य सोच सकते हैं और बना सकते हैं। कैसे? फैमिली ट्रिक से। फैमिली मीन्स परिवार, क्योंकि जैसे हम परिवार में अपने सभी सदस्यों का कोई रिश्ता है, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, तो उसी प्रकार से हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में चलेंगे। आइए कैसे बनाते हैं हम 1 मिनट में एक से अनेक सेंटेंसेस। ठीक, ये देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग और SMP सीखें यानी कि सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, वाक्य बनाने की प्रक्रिया कैसे बनाते चले जाएंगे। फैमिली ट्रिक, ये है फैमिली, FMC। सबसे पहली हमारी ट्रिक है FMC, यानी कि जो जहाँ सिंपल सेंटेंसेज बनते हैं। FMC का मतलब जैसे परिवार में होते हैं फादर यानी कि पापा जी होते हैं, फिर मदर मम्मी होती है, और फिर चिल्ड्रन, C4 होता है चिल्ड्रन बच्चे। तो वैसे ही हम अंग्रेजी में ऐसे ही रखेंगे। क्या सबसे पहले रखेंगे? फादर यानी कि सब्जेक्ट, जो भी वाक्य में काम करता हो, जो भी वाक्य में जिसके विषय में बात हुई उसे कर्ता कहते हैं, और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। इसे डूअर भी कह सकते हैं क्योंकि ये काम करता है। डू मीन्स करना, ER करने वाला, डूअर ER लगने से करने वाला होगा। फिर मदर, मदर वर्ब यानी कि जो भी एक्शन होता है, जो काम होता है उसे कहते हैं मदर। क्रिया, एक्शन वर्ड कहते हैं क्रिया को, वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वाक्य में जो कार्य होता है उसे क्या कहेंगे? मम्मी यानी कि मदर। ठीक, तो F फॉर फादर यानी कि सब्जेक्ट, M फॉर मदर यानी कि वर्ब, और C फॉर चिल्ड्रन या कंप्लीमेंट, चिल्ड्रन बच्चे, जो बचा यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म, जो बचा उसे चिल्ड्रन कहते हैं, बच्चे। तो सबसे पहले फादर, फिर मदर, फिर चिल्ड्रन। ठीक, ऐसे ही हमारा परिवार चलता है, और ऐसे ही हम इंग्लिश कब सीख लेंगे उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए, कंप्लीमेंट होता है पूरक, जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इसमें जो है पूरक है डॉक्टर, क्योंकि ही के बारे में ही जो है इज हमारी क्या बता रही है, उसके बारे में कि डॉक्टर कौन है, वह है, तो कर्ता के बारे में ही। अगर ही इज हम यहाँ तक वाक्य लिखते हैं, ही इज वह है, तो क्या है? एक सवाल हो जाता है हमारे मन में खड़ा। तो अगर हम डॉक्टर, टीचर कुछ भी लिखेंगे तो वो पूरा हो जाता है। उसी इसीलिए छोटे जो वाक्य होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, तो उसमें जो है कंप्लीमेंट उसे कहते हैं, किसे? जहाँ ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि वो कंप्लीट कर रहा है उसका सेंस। ठीक, अब ये देखिए FMC ट्रिक से कैसे बनाएंगे। फादर, सब्जेक्ट, कर्ता, डूअर, यानी कि जिसके विषय में बात हो और जो काम करे, जिसके विषय में बात हो। कभी कभी ऐसा है काम नहीं करता लेकिन उसके विषय में बातें होती हैं, तो वो भी करता होता है। मदर, जो भी वाक्य में काम होता है उसे मदर कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और जो बचा यानी कि जिसके लिए काम होता है, जिस पर काम का असर होता है, देखो कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे चिल्ड्रन कहते हैं। और इंग्लिश भाषा में सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में हम इन्हें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, तो आइए देखो, हमने जिसके विषय में बात होती है, इनके विषय में बात होती है। जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, सोनू कोई नाम है, आई मैं, वी हम, यू दे, हिज सिस्टर, माई एल्डर ब्रदर, योर प्रिंसिपल, क्योंकि सब्जेक्ट कितने भी वर्ड का भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। ठीक, अब इधर आइए, वर्ब क्या होती है, यानी कि मम्मियाँ। तो मम्मी स्कोल्ड हो सकती है, डांटना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना। ठीक है, ये सब क्या होती है? मम्मियाँ। यानी कि वर्ब को क्या कहेंगे हम? क्रिया। क्रिया एक लेडीज नाम है, जैसे क्रिया क्रिया, तो वो मम्मी हो सकती है। ठीक, और कर्ता एक जेंट्स नाम है, जैसे करतार सिंह, तो पहले यानी कि पापा जी आएंगे और फिर मम्मी, और फिर बच्चे। बच्चे क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, जैसे हिम, हिज यंगर सिस्टर, डियर नोटी चिल्ड्रन, उसके शरारती बच्चे। और दिस क्रूअल ओल्ड लेडी, यह है जो निर्दयी या निष्ठुर बुढ़िया। ठीक, और हर ग्रैंड फादर, उसके दादाजी। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, यानी कि किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का, बच्चे। और ये क्या है? वर्ब, ये क्रिया है। और ये क्या है? एफ, फादर या सब्जेक्ट। तो अब किस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं? अब वाक्य बनाने का प्रोसीजर एंड हो चुका है, यानी कि आप अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसे शुरू का वाक्य ही से अगर हम इन्हें जोड़ दें, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर चलते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? कि वाक्य के अंत में ता है, दी है, यानी कि खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है, गाता है, ठीक है, कूदता है। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो हम इसमें SMP यूज करेंगे, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कैसे बनाएंगे? ही, अगर हम कहें वह
डांटता है उसे, वह उसे डांटता है। तो कौन डांटता है, कौन डांटता है, कौन के उत्तर में हमारा करता है जो पापा जी आएंगे, तो ये है एफ, ही। कौन डांटता है, वह। और वह क्या काम कर रहा है, जो काम कर रहा होगा उसे हम एक्शन वर्ड या मम्मी या वर्ब कहते हैं। इतने सारे नाम हैं। तो यानी कि डैडी सबसे आगे हैं, पापा जी आगे हैं, फादर, और मदर है पीछे। तो ही स्कोल्ड, वह डांटता है, लेकिन ये एक वचन करता है तो इसमें क्या लगेगा, एस, क्योंकि एक वचन करता है, एक है काम करने वाला, तो स्कोल्ड में एस लगेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं। तो अब इस स्कोल्ड से हम सभी कर्ताओं को जोड़ेंगे, ठीक। जहां बहुवचन करता आएगा वहां स्कोल्ड आएगा, एक वचन कर्ता के साथ यानी कि पापा के साथ अगर पापा एक है तो क्या होगा, स्कोल्ड आएगा, ठीक। तो अब हम इसे जोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, तो ही स्कोल्ड्स हिम, वह डांटता है उसे, ही स्कोल्ड्स हिम। फिर सी स्कोल्ड्स हिम, वह डांटती है उसे। सोनू स्कोल्ड्स हिम, सोनू डांटता है उसे। अब आई है, आई ये प्लूरल माना गया है, तो आई के साथ स्कोल्ड्स ना होकर क्या आएगा, स्कोल्ड। तो आई स्कोल्ड हिम, वी स्कोल्ड हिम, यू स्कोल्ड हिम, और दे स्कोल्ड हिम, और फिर हिज सिस्टर। अब हिज सिस्टर क्या है, बहन अकेली है, यानी कि हमारा एफ, यानी कि जिसे सब्जेक्ट करने, हिज सिस्टर एक है तो स्कोल्ड्स लग जाएगा, ठीक है। हिज सिस्टर स्कोल्ड्स हिम, उसकी बहन डांटती है उसे। फिर माई एल्डर ब्रदर, क्या है इसका मेन हेडवर्ड, क्या है, ब्रदर, भाई, और ये सब जुड़े हुए शब्द हैं, तो करता है तीन शब्द का हो गया। कभी ब्रदर लिखो, ब्रदर लिखो, या एल्डर लिखो, या माई, ठीक, ये सब। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। स्पोर्ट्स अकेला है भाई तो स्पोर्ट्स लगेगा, माई एल्डर ब्रदर स्पोर्ट्स ही। फिर इधर चलेंगे, योर प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रधानाचार्य, यानी कि प्रिंसिपल एक है तो स्पोर्ट्स लगेगा, योर प्रिंसिपल स्पोर्ट्स हिम, ठीक। इसी तरह से सभी वर्ब्स, हम सभी सब्जेक्ट या सभी जो पापा हैं, फादर हैं, इनके साथ हम मम्मी को मिला देंगे, ठीक। और फिर बच्चे रखते रहेंगे, बच्चे बदलना चाहो तो बदल दें, ठीक। जैसे अब हम दूसरा लेते हैं, ही कॉल्स, ही के साथ क्या आएगा, ही कॉल्स, इसे ले लो, हिज यंगर सिस्टर, ही कॉल्स, ही कॉल्स हिज यंगर सिस्टर, सी कॉल्स हिज यंगर सिस्टर, सोनू कॉल्स हिज यंगर सिस्टर, आई कॉल, आई के साथ क्या आएगा, कॉल। तो इसी तरह से ये सभी हम सेंटेंसेस बड़े आराम से बना सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, जैसे परिवार में फादर, मदर और बच्चे होते हैं, वैसे ही सेंटेंस भी इसी तरीके से बनाएंगे। चाहे किसी का आज तक आया है बनाना या नहीं, लेकिन अब ऐसा तरीका है क्योंकि हम परिवार के रिश्तों से इसे सीख रहे हैं, क्या, सेंटेंस। तो सेंटेंस बराबर फैमिली, एक सेंटेंस को हम फैमिली मान के चलेंगे, और फैमिली में होते हैं फादर, मदर, बच्चे, और इसी तरह से हमारे सेंटेंस में होते हैं फादर की जगह यानी कि सब्जेक्ट है, और मदर है हमारी वर्ब, क्रिया, और जिस पर असर हो काम का वो ऑब्जेक्ट यानी कि बच्चे, ठीक। तो इसी तरह से आप सीखते रहिए ऐसी ट्रिक। और हाँ, लाइक शेयर केवल वही करेंगे जिसकी समझ में आए, ठीक है। जिसकी समझ में आए वो लाइक शेयर ना करें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।